हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 और हम लोग संस्कृत व्याकरण की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कृत की सारी चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो उन्होंने जाके देख लें। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग सभी के लिए, ठीक है। इसमें सर कितने मार्क्स आते हैं और कितने नहीं, वो सारी की चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग को हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो, तो बिहार बोर्ड क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 शब्द रूप, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा शब्द रूप। पहले सिलेबस जान ले क्या। चलो सिलेबस देख लेते हैं तुम लोग को, ठीक है। सिलेबस, अच्छा ये है सिलेबस आपका, ठीक है। शब्द रूप, धातु रूप, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक एवं विभक्ति। जो बच्चे इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए उनके संस्कृत में सर 90 आउट ऑफ 90 है ना। कोई नहीं रोक सकता 100 में से 90 लाने के लिए। और संस्कृत में जो भी मैंने करवाया है सारी चीज़ें के बारे, ठीक है। जो भी हमने चैप्टर नंबर 14 तक पढ़ा है, 1 से 14 तक, जो बच्चे वो कर लिया उसको कोई नहीं रोक सकता 90 लाने के लिए, ठीक है। अगर आप में भी से हो सकते हैं 90 लाने वाले बच्चे, तो चलिए शब्द रूप की तैयारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शब्द रूप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी आइसक्रीम भी आ गई है, मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो आइसक्रीम भी आ गई है। हम आइसक्रीम भी खा गए और आप लोग को पिलाएंगे भी, ठीक है। चलो, यस सर। शब्द रूप बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, ठीक है। और इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है और इसको याद करना पड़ेगा सब, है ना। बिना याद करे हुए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। शब्द रूप बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। और शब्द रूप में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें याद करने की ज़्यादा सिलेबस रहेगी। तो अच्छा, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स ऐप पर ले लेना। कहाँ ले लेंगे, ऐप पर। ऐप का लिंक सर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो ऐप से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। यस, व्हाट विल वी लर्न टुडे। आज हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो चलो देखो, बालक अक्रांत पुल्लिंग। इसमें अक्रांत होते हैं, उक्रांत होते हैं, बहुत सारे क्रांत होते हैं। हम लोग क्रांति नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होंगे उस चीज़ को पढ़ेंगे। हम लोग बालक पढ़ेंगे, बालिका पढ़ेंगे, लड़की वाला स्त्रीलिंग वाला रहेगा, अक्रांत स्त्रीलिंग उसको पढ़ेंगे। अकलांत वाला जो नपुंसकलिंग लिंग होगा वो पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी जो होंगे उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले प्रथमा में क्या होता है, बालक, बालक का। और हाँ, इसका ट्रिक भी देंगे। चलो चलो चलो, मज़ा आएगा तो ना उसमें। हाँ, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाए, बालकात, बालकस्य, बालके, बाहे, बालका, है ना। उसके बाद बालको, बालको, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकेभ्याम, बालक्यो, बालक्यो, बहे बालको, बालका, बालकान, बालकेयः, बालकेभ्या, बालकेभ्या, बालकानाम, बालकेषु, हे बालक। सिर्फ क्या किए पढ़ के आप, है ना। पढ़ के करेगा हम। देखो, हम पढ़ाने सिखा रहे हैं कि इसको पढ़ते कैसे। अच्छा, पढ़ने तो सभी को आता होगा, ठीक है। देखो, बालक जो है एक वचन में बालका हो जाता है, द्विवचन में बालको हो जाता है, तृतीय वचन में सर बालका हो जाता है। तो ये अह ओ आह, है ना। अम ओ आन, एन एन भ्याम या, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो उतना तोड़ ताड़ के नहीं पढ़ना हमें सिंपल। देखो, एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। एक वचन के लिए और 2 वचन और 3 वचन याद कर लेना, इजी है। एक वचन के लिए देखो, यहाँ पर है नमा, पहले तो याद कर लो नमा, ठीक है। याद होगा, अच्छा नमा नहीं, अच्छा रुको 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 रुको, याद करने देते हैं। अच्छा, आह मन, आह अमन, है ना। ऐसे कैसे याद करोगे, अमन, ठीक है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला, यस लास्ट वाला, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, अमन। अच्छा, ये क्या है, बालकाय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आय, उसके बाद आत, है ना। क्या है, आयत, अमन, आयत,
उसके बाद अश्य, है ना। अमन आयतश्य, ए अमन आतश्य, तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे, नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, है ना। नमया तस्ये क्या लिखेंगे, नमाया तस्य, नमया तस्य। खाली बस आ को आगे कर देना, मौ को बीच में रखना, नौ को लास्ट में, ठीक है। तो मन तस्य रखो, नमस्तस्य रखो, सब एक ही है, ठीक है। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, म न ह या तस्य, ऐसे मन या तस्य, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बालक का हो गया। ये ट्रिक आप लोग याद रख लेना और यही ट्रिक से आप लोगों को बालक बन जाएगा, ठीक है। रामदेव और गज इसका होमवर्क लिख लो, ये जरूर से जरूर करना। और अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर ऑब्जेक्टिव का फोड़ाफाड़ी मचाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव फोड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव का फोड़ाफाड़ी मचाएंगे, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ज़रूर याद कर लेना, याद तो इसको ज़रूर कर लेना, बिना याद के ये कुछ नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसको याद करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ बालिका का भी है, तो इसका भी लिख सकते हो, आम, है ना, आम आया, फिर ये, है ना, उसके बाद या, और फिर एक है याम, ठीक है, या में। तो इतना अगर आप लोग याद कर सकते हो ये ट्रिक से, ये सूत्र से, तो आप लोग इस एक वचन वाले पूरी कंप्लीट कर लोगे, बाल के वाला, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, पढ़ के मैंने एक बार सुना दिया, और वो इजी तरीके से मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आमेया योयाम, ठीक है। उसके बाद ये होमवर्क आप लोग का फिर से इस तरह के टेबल आप लोग के भरने हैं, बालिका, रमा, गायिका, ये सारे लिखने हैं, और इसको याद करने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन है, आगे हमारा नपुंसकलिंग, है ना, नपुंसकलिंग। तो इसमें फल आता है, जो भी जीव जंतु नहीं है ना, इसका भी है। तो इसका सूत्र क्या है, देखो मम है, ऊपर में क्या है, मम, है ना। तो यहाँ पर पहले लिख दो मम, एकदम आराम से लिखो। फिर है इन, ममीन, ठीक है। फिर है आय, ममीनाय। उसके बाद है आत, अश्य, उसके बाद ए, तो ए, तो क्या हो गया, ममनियात अश्य। इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद ये आप लोग का होमवर्क, इसको याद करके इसमें भरना है, ठीक है। इसको याद करके इसमें भरना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद है सर राजन, जो पुल्लिंग शब्द का रूप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। राजा वाला आता है, मुनि आता है, नादी आता है, सॉरी मुनि आता है, क्या लिख रहे हो यार, मुनि आता है और एक नदी आता है, तो इसको भी याद कर लेना। मैं लाया नहीं है, ठीक है, मैं लाया नहीं हूँ। अरे बात क्लियर है क्या, आप एक बार क्लियर कर देंगे क्या। तो ये राजा, राजनम, राज्ञा, रागी, रजनी और हे राजन, तो ये पूरे को याद करना है। लर्न दिस एंड फिल दिस टेबल। और अच्छा इसका कोई टेबल नहीं है, इसमें मुनि भी हो सकता है, मुनि को याद कर लेना, ठीक है। सेम राजा वाला ही कहानी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इक्रांत स्त्रीलिंग है, जो पर नदी है, जो मैंने बोला, नदी को भी याद कर लेना। इसको लर्न करना है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करके आना। कल जो एग्ज़ाम होगा, सॉरी कल जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा हमारा, हम लोग खा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो गर्मी बहुत है सर, है ना, तो हम लोग खाते खाते पढ़ा रहे हैं आपको, देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी मेहनत करिए और पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें याद करना है, बिना याद करे हुए कुछ नहीं हो सकता है। कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्ज़ाम के, ठीक है। चलो तो ये ट्रिक आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लाइक कर देना। और डाउट प्रोग्राम के बारे में सभी जानते हैं, डाउट प्रोग्राम क्या है, जहाँ पर 3 घंटे में डाउट सॉल्व होते हैं। MCQ करेंगे सर नेक्स्ट डिस्कशन, MCQ डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना, याद करके आना। अगर याद नहीं करना तो फिर आगे वाली क्लासेस को भूल जाना, ठीक है। और देखो यहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होगा, बोल देते हैं हम, यहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होगा। अगर ये नहीं करोगे तो फिर सारा बेकार, ठीक है। क्लियर बात, चलते हैं आगे।
और हो गई है क्लास की विदा लेने की टाइम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, क्योंकि सब माया है।